बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरो अफियत से होंगे। काफ़ी दिनों से लेकर यूट्यूब पर, फेसबुक पर, गूगल पर, व्हाट्सएप पर सिर्फ एक ही चीज़ का चर्चा हो रहा है कि सोलर पैनल की छुट्टी हो चुकी है और सोलर पैनल को बाय बाय किया जा रहा है। चाइना ने सोलर पैनल का तोड़ निकाल दिया है, जो मेरे ख्याल से है जी हिमवारी सोलर पैनल के नाम से, जिसको नाम दिया गया है। एक बड़ा सा ग्लोब है जिसके अंदर छोटे छोटे से शीशे के टुकड़े हैं, सेंसर हैं, सारा ये सारी इसके बारे में डिटेल जो है वो आपको बताऊंगा। लेकिन जो लोगों की बातें हैं उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। वो निकल आया है जी, जिसको आप अपने घर की छतों पर लगाकर अपनी मुकम्मल रोशनी हासिल कर सकते हैं, अपनी सारी चीज़ें चला सकते हैं, चाहे आप उससे 10,000 किलोवाट की बिजली ही क्यों ना पैदा करना चाहें, आप उससे 10,000 किलोवाट की बिजली पैदा कर सकते हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए दोस्तों, क्या ये सच है या झूठ है? अगर बात की जाए कि अगर आप इसको क्या आपको इससे फ़ायदा मिल सकता है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपको इससे फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो आपको ये कहा जाए कि इससे आप 10,000 किलोवाट की एनर्जी सेव कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, तो यहाँ पर ये मुसलसल आपको झूठ की समझ लें, बड़ी गठरी से समझ लें गाइड किया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये बेसिक चीज़ क्या है और ये किस तरह से काम करती है, इसका चलने का मकसद क्या है, या ये जब काम करती है तो इससे हमें क्या फ़ायदा होता है। इसके बारे में मुकम्मल जितनी भी डिटेल है वो आपको आज इसी वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं इस आले के बारे में। जो कुछ लोगों ने डिस्कस की है उसको छोड़कर मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ क्या है और ये किस तरह से काम करती है, आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। दोस्तों, अगर सबसे पहले इसके ऊपर जो एक ग्लोब बना हुआ है शीशे का, अगर उसको उसकी बात की जाए तो उसको बोलते हैं कलेक्टर। जो इसके ऊपर पूरा इसको शीशे के साथ राउंड हुआ है वो उसको कलेक्टर बोलते हैं। और इसके नीचे जिसके ऊपर ये खड़ा हुआ है उसको बोलते हैं जी पेडिस्टल, यानी कि जो इसका स्टैंड है जिसके ऊपर ये फिटिंग इसकी है उसको पेडिस्टल बोलते हैं। और ये जो ऊपर इसके ऊपर आप गोल सा शीशा नुमा देख रहे हैं इसको बोलते हैं कलेक्टर। और तीसरे नंबर पर इसके नीचे एक वायर आती है जिसे फाइबर ऑप्टिकल केबल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, फाइबर ऑप्टिकल केबल। और चौथे नंबर पर ये नीचे आप इसके साथ लाइट्स वगैरह जो है वो अल्मोनियम या अलमीटर कुछ भी आप कह सकते हैं, वो चीज़ें, चार चीज़ों पर ये समझ लें आपका जो हमवारी सोलर सिस्टम है ये मुश्तमिल है। अब बात कर लेते हैं कि ये चलता किस तरह से है, काम किस तरह से करता है। इसके सेंटर में एक सेंसर लगाया गया है, जो सेंसर सूरज की रोशनी को देखकर उसी तरफ मूव करता है। मिसाल के तौर पर आपको ऐसे बता देता हूँ कि आपने एक मोबाइल लिया है और उसके अंदर सेंसर है, जहाँ पर आप ऊपर से जब उसे नीचे स्लाइड करते हैं तो वहाँ पर एक आपको जो है ना लाइन कम ज़्यादा होती हुई नज़र आती है। वो लाइन अगर आप ऑटो पर कर लेते हैं तो ऑटो का ये मकसद होता है कि आपका सेंसर जहाँ पर ज़्यादा लाइट होती है सेंसर ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल की रोशनी को बढ़ा देता है, और जहाँ पर लाइटिंग कम हो जाती है, सूरज की रोशनी या कमरे की रोशनी, वहाँ पर सेंसर ऑटोमेटिकली आपकी एलसीडी पैनल की रोशनी को बिल्कुल स्लो कर लेता है, ताकि इसका कोई साइड इफेक्ट आपकी आंखों पर ना पड़े और आपको देखने में कोई दिक्कत महसूस ना हो। इसी तरह से इस जो सोलर सिस्टम के अंदर, सोलर सिस्टम ही बोल लेते हैं, इसके अंदर जो है एक सेंसर लगाया गया है। ये सेंसर मूव करता है सूरज को देखकर, जैसे जैसे सूरज मूव करता है वैसे वैसे ये सेंसर भी मूव करता जाता है। और जिस तरह से सूरज एक तरफ से निकलकर दूसरी तरफ जाता है उसी तरह ये सेंसर जो है इस ये अंदर से इसका कलेक्टर जो है मूव करता रहता है। अब बात कर लेते हैं कि ये कलेक्टर क्या, सॉरी, ये जो हमारी सोलर सिस्टम है खुद ब खुद मूव करता है, इसका सेंसर जो है खुद ब खुद मूव करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि ये जो हमारी सोलर सिस्टम है इसके नीचे छोटी छोटी सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं। वो तकरीबन जो है ना इसे करंट देती हैं, और करंट के साथ ही इसके सेंसर के नीचे एक मोटर लगी हुई है, जो मोटर इसको गोल गोल राउंड करती है सोलर सेंसर के साथ साथ। जहाँ पर सोलर यानी कि हमारे सूरज की रोशनी जाती है वैसे वैसे ये गोल राउंड होता रहता है। और
सोलर की तरफ ये मूव होता रहता है। अब बात कर लेते हैं कलेक्टर का काम क्या है। कलेक्टर ऐसे समझ लें कि जैसे आपके पास एक अदसा शीशा होता है, शीशे की मदद से आप सूरज की रोशनी को एक तरफ से लेकर दूसरी तरफ जहां तक मर्जी ले जा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम कोई भी शीशा जो हमारे घरों में अपना चेहरा देखने के लिए हमने फ्लक्स शीशा लगाया होता है, तो उस शीशे को हम सूरज की तरफ कर देते हैं और करने के बाद हम जहाँ कहीं कोई हमारा कोई दोस्त फ्रेंड बैठा होता है उसकी तरफ उसे मूव करके तंग भी करते हैं और मजाक भी करते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे ही है कि एक तरफ से दूसरी तरफ इस सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करना। अब ये कलेक्टर काम क्या करता है? कलेक्टर ऐसे काम करता है कि इसके अंदर बड़े बड़े लेंस लगाए गए हैं, और लेंस क्या करते हैं कि सूरज की रोशनी को अपने अंदर जज़ब करते हैं। और लेंस के नीचे जो फाइबर ऑप्टिकल केबल लगाई गई है, वो फाइबर ऑप्टिकल केबल के ज़रिए सूरज की रोशनी को मूव किया जाता है। और मूव करने के बाद आप उसे घरों में, शॉपिंग मॉल्स में, या जहाँ कहीं भी आप इसे सूरज की रोशनी को पहुँचाना चाहते हैं, अंधेरे में पहुँचाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने जो है तहखाना ज़मीन के अंदर बनाया है, वहाँ पर आपको कोई भी इलेक्ट्रिक की सहूलत मौजूद नहीं है, तो आप इस कलेक्टर को लगाने के बाद, हम वाली सोलर सिस्टम को लगाने के बाद, एक ऑप्टिकल फाइबर केबल के ज़रिए इसकी रोशनी को चाहे आप 2 मंजिल, 3 मंजिल या 10 मंजिल ज़मीन नीचे लेके जा सकते हैं, और आपको नेचुरल सूरज की रोशनी नीचे मिलेगी जिससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, क्या वाकया ही ये 10 किलोवाट की एनर्जी हमें मुहैया कर सकती है? तो ये बिल्कुल झूठ है। क्या ये सोलर सिस्टम के मुकाबले पर काम करता है? नहीं जी, ये सोलर सिस्टम के मुकाबले पर काम नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ आपको सोलर यानी कि आपके सूरज की रोशनी को मूव करने में मदद कर दे सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक कलेक्टर सिस्टम अपने घर पर, अपनी छत पर लगा दिया है, लेकिन आपकी सोलर प्लेटें जो हैं दूसरी मंजिल पर हैं, और आपका ये कलेक्टर सोलर हमवारी सोलर सिस्टम लगा है तीसरी मंजिल पर, तो ये क्या करेगा कि ऊपर सोलर की जो रोशनी है, सूरज की जो रोशनी है, वो जैसे जैसे मूव होगी वैसे वैसे ये ऊपर से रोशनी ऑप्टिकल केबल के ज़रिए लेकर नीचे आपकी सोलर प्लेट्स को देगा, ताकि आपको कोई भी किसी किस्म का मसला ना हो और आपकी नीचे जो लाइट है वो ऑन रहे। आप ये मत समझें कि सोलर सिस्टम के मुकाबले पर ये काम करेगा। एक बात, दूसरी बात ये बात कर लेते हैं कि अगर आप इसको लगा ही लेते हैं, तो इसके लगाने से आपको सिर्फ और सिर्फ सूरज की रोशनी ही मिल सकती है, ना कि आप इससे कोई बिजली बना सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको नेचुरल सूरज की रोशनी देगा, जो बल्ब के तौर पर आप अपने कमरों में, अपने ऑफिस में, अपने शॉपिंग मॉल में, दुकानों पर, हॉल्स में, जहाँ मर्जी आप इसकी रोशनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ना तो आप इससे अपनी कोई मोटर चला सकते हैं, ना इससे कोई एसी, पंखा कुछ भी नहीं चला सकते। सिर्फ और सिर्फ आप इसे लाइटिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कुदरती लाइटिंग के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। कोई अगर इसे लगाना चाहता है, तो अभी तक पाकिस्तान में हमारे जो इन्वेस्टर, इंपोर्टर बैठे हुए हैं, एक्सपोर्टर बैठे हुए हैं, उन्होंने अभी तक इसे चाइना से इंपोर्ट नहीं करवाया। अगर वो इंपोर्ट करवा भी लेते हैं, तो ये सोलर के मुकाबले में सोलर को टक्कर देने नहीं आया, और ना ही सोलर का और इसका कोई कंपैरिजन है। ये एक अलहदा समझ लें कायदे कानून कुलिये से काम करता है, और सोलर एक अलहदा चीज़ है। सोलर का एक अपना मकाम है और इसका एक अपना मुकाम है, इसीलिए आप दोस्तों को गलत गाइड किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको इस हमवारी सोलर सिस्टम के बारे में मुकम्मल समझ आ गई होगी। लेकिन अगर इससे हटकर आपके जहन में कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके बारे में भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और आइंदा आने वाली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।